जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज हम जो करने वाले हैं, आप सभी को पता है कि हमारा अध्याय 5 में हमें क्वेश्चन जो 2 नंबर में अंक में है, वो क्वेश्चन है हमारा, जैसे ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। क्या क्वेश्चन? ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। तो हमें उत्तर लिखना है, भौतिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। भौतिक अधिशोषण कौन सा है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। यह उत्क्रमणी भी ठोस प्लस गैस, ये अधिशोषण, और यहाँ पर आप प्लस उष्मा भौतिक अधिशोषण कम ताप पर संपन्न होता है, अतः तापमान बढ़ाने पर यह निम्नानुसार कम होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, ये प्रश्न बैंक का हल है अपना। किसका हल है? प्रश्न बैंक का। तो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन पे हमें जो दे रखा है, आप खुद, ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपने अपने क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में चूर्णित पदार्थ अधिक प्रभाव पर अधिशोषित क्यों होते हैं। ठीक है, तो उत्तर में क्या? अधिशोषण के पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ अधिशोषण बढ़ता है। मतलब अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ अधिशोषण बढ़ता है। अतः चूर्ण अवस्था में या छिद्रयुक्त अवस्था में धातु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए इन अवस्थाओं में अधिशोषण अधिक होता है। तो कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन भी हो गया। ये यहाँ पर भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर दे रखा है। 2 नंबर, देखो ये 2 नंबर का चैप्टर क्वेश्चन आएगा इसमें से, तो हम क्या करें, 2 अंतर याद कर लें कि सबसे पहले एक जो सरल है, भौतिक अधिशोषण, यह उत्क्रमणी प्रक्रम है, तो यह अनुत्क्रमणी प्रक्रम है। ये पहला तो क्वेश्चन ये हो जाएगा। सेकंड, देखो ये उत्क्रमणी प्रक्रम है, तो रासायनिक अधिशोषण क्या हो जाएगा? अनुत्क्रमणी प्रक्रम। सेकंड, भौतिक अधिशोषण कम ताप पर होता है तथा ताप वृद्धि पर घटता है, यह उच्च ताप पर होता है। रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? उच्च ताप पर। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलो आइए अब हम देखते हैं, किसी ठोस को पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो उत्तर क्या है? यहाँ से अपना उत्तर चालू होता है। देखिए, किसी ठोस या गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित: गैस की प्रकृति, अधिशोषण का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दाब, ताप और अधिशोषण की सक्रियता। तो आशा करते हैं ये चारों क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर द्रव स्नेहिक एवं द्रव विरोधी साल क्या होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। द्रव रागी, द्रव से स्नेह करने वाला उन कोलाइडियों का साल जिन्हें परिरक्षित प्रावस्था में उचित परिरक्षण माध्यम से संपर्क में लाने पर प्राप्त किया जाता है, द्रव रागी द्रव स्नेही कोलाइडी साल कहलाते हैं। यह अधिक स्थायी होते हैं, इन्हें उत्क्रमणी या कोलाइडी साल भी कहते हैं, क्योंकि कोलाइडी विलयन में परिरक्षक माध्यम ये भौतिक विरोधी विधियों जैसे वाष्पीकरण द्वारा अलग किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लिखेंगे गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, रबड़ आदि। ये उदाहरण जरूर लिखिएगा। क्या लिखोगे? द्रव स्नेही और द्रव विरोधी साल क्या होते हैं, और द्रव विरागी या द्रव विरोधी साल, गोल्ड साल, ठीक है, ये साल आदि। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन ये हो गया। द्रव विरोधी साल आसानी से स्कंदित क्यों हो जाते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, साल के कणों पर उपस्थित आवेश को हटाकर या आवेश को उदासीन करके द्रव विरोधी साल का स्कंदन या अवक्षेपण हो जाते हैं, अथवा ये कण एक दूसरे के समीप या पुंजित आकार के हो जाते हैं। चलो आइए, एक क्वेश्चन इसी में ही है, गंदे पानी को साफ करने के लिए फिटकड़ी का प्रयोग क्यों किया जाता है? अशुद्ध जल में मिट्टी के कण, बैक्टीरिया तथा अन्य विलय पदार्थ विलय की अशुद्धियाँ होती, इनमें ऋण आवेश रहता है। देखिए, अशुद्ध जल में मिट्टी के कण, बैक्टीरिया, अन्य विलय अशुद्धियाँ रहती, इनमें ऋण आवेश रहता है। अशुद्ध जल की टंकियों से लेकर उसमें फिटकड़ी मिलाते हैं। फिटकड़ी में एल्यूमिनियम आवेश में ऋण आवेश को नष्ट कर देते, इससे अशुद्धियाँ स्कंदित होकर नीचे बैठ जाती है। तो ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लें, क्योंकि परीक्षा में आने की संभावना इसकी अधिक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, धुएं से कार्बन के कणों को किस प्रकार पृथक किया जाता है? धुएं और कार्बन के कण, धूल आदि कणों का वायु में कोलाइडी विलयन क्या है? चिमनी से बाहर आने से पहले धुएं को
इसके कणों के आवेश से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों के कक्ष से गुजारा जाता है, जहां ये कण अपने आवेश खोकर अवक्षेपित हो जाते हैं और फर्श पर बैठ जाते हैं तथा चिमनी में से धुएं रहित वायु बाहर निकलती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगला अगला इसका जो पार्ट रहेगा, ठीक है, वो ये स्वर्ण संख्या भी आप अच्छे से याद कर लेना, बार बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप सभी याद कर लीजिएगा। इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगला भाग इसका कल आएगा।